कक्षा 12 भूगोल के अभ्यर्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। भूगोल के समस्त छात्रों को भी मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारत के संदर्भ में भू संसाधन यानी लैंड रिसोर्सेस के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। देखते हैं इसमें क्या बताया। सामान्य भूमि उपयोग, जनरल लैंड यूज़। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.73 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से 305.4040 मिलियन हेक्टेयर लगभग 93.1% भूमि के उपयोग संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं। भारत में भूमि उपयोग का वर्तमान प्रारूप अनेक भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का परिणाम है। धरातल की दशा, मतलब यहाँ पर यूँ बताया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में है 328.73 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से 305.40 मिलियन हेक्टेयर यानी 93.1% भाग के आंकड़े उपलब्ध है कि इतने पे क्या क्या काम हो रहा है, इसकी सब जानकारी। बाकी की 6.9% जो भूमि है उसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, ये बताया। फिर जो वर्तमान में भारत में भूमि का उपयोग है उसके ऊपर 3 कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव है: भौतिक, सामाजिक और आर्थिक। धरातल की दशा, जलवायु एवं मृदा जैसे प्राकृतिक तत्वों एवं इनके साथ साथ मानवीय तत्वों ने भी इसे प्रभावित किया। अब भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों के परिणाम के अलावा भी धरातल की दशा, जलवायु, मृदा जैसे प्राकृतिक तत्व भी प्रभावित कर रहे हैं भारत की कृषि को, भूमि उपयोग को। भारत में जो भूमि उपयोग किया जा रहा है, भारत में जो कृषि की जा रही है, भूमि उपयोग मतलब कृषि करना, उस पर भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों का भी असर है, प्रभाव है। और धरातल की दशा, जलवायु और मृदा का भी प्रभाव है, जो कि प्राकृतिक तत्व हैं। इनके साथ साथ मानवीय तत्वों ने भी इसे प्रभावित किया है, भूमि उपयोग को। भारत में, हमारे देश में उपलब्ध भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े निम्न प्रकार हैं। देखिए, तालिका में दिया हुआ है। भारत में भूमि उपयोग, समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल 328.73 मिलियन हेक्टेयर। भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े 305.40 मिलियन हेक्टेयर पे है। 11/12 की ये रिपोर्ट है। इसमें वन क्षेत्र बताया 70.02 मिलियन हेक्टेयर में वन है। प्रतिशत में 8.9% है। कृषि अयोग्य भूमि 43.52 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो जो है भूमि अयोग्य है। और 14.23 जो प्रतिशत भूमि है वो प्रतिशत में बताई। वन की भूमि कितनी? 70.02 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र की भूमि है और इसका प्रतिशत जो बनता है वो 8.9% है। कृषि अयोग्य भूमि जो है उसका मिलियन हेक्टेयर में 43.52 मिलियन हेक्टेयर और प्रतिशत 14.23% भूमि पर जो है कृषि अयोग्य भूमि है। स्थायी चारागाह, अन्य चराई भूमि, जो चराई के योग्य भूमियां हैं वो कितनी हैं वो भी देखिए, तो वो 10.30 मिलियन हेक्टेयर और प्रतिशत में 3.37%। फुटकर वृक्ष, फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत की भूमि तो 3.16 मिलियन हेक्टेयर या 1.03% जो है इसका आता है। कृषि योग्य भूमि परंतु बंजर है तो ये 12.64 मिलियन हेक्टेयर या 4.13% जो भूमि है वो जो है किसके अंतर्गत आती? कृषि योग्य तो है किंतु बंजर है। अब जो रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट देखिए। और रिपोर्ट में बताया एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया एट ए ग्लैंस 2014 में बताया। तो ये जो आंकड़े बताए हैं ये अलग अलग बताए हैं। इन आंकड़ों के अलावा कुछ भूमि के तालिका, उपयोग की तालिका जो दी गई है वो भी देखिए। भूमि उपयोग संबंधी तालिका, अब इसमें क्या क्या बताया अगली तालिका में देखिए। इसमें परती भूमि है
3.67 मिलियन हेक्टेयर या 3.49%। माने ये मिलियन हेक्टेयर में और ये प्रतिशत में वही भूमि। वर्तमान प्रति भूमि 14.72 मिलियन हेक्टेयर और 4.81%। निबल बोया माने शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो 140.80 मिलियन हेक्टेयर 46.04%। इतनी भूमि जो है यहाँ पर भारत में उपयोग की है। आगे बताया वन प्रदेश कितनी भूमि में है, देखिएगा। वन प्रदेश जहाँ कानूनी तौर पर वनों का विस्तार घोषित किया जाता है वह क्षेत्र वन प्रदेश कहलाता है। कानूनी तौर पर वनों का विस्तार सरकार घोषित करती, सरकार बताती कानूनी तौर पर यहाँ वनों का विस्तार होना चाहिए, वह क्षेत्र वन क्षेत्र कहलाता है। वनों के अंतर्गत फैले हुए विस्तृत चारागाह भी इसी में सम्मिलित हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वनों के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई। 1950-51 में जहाँ 4.0 करोड़ हेक्टेयर यानी 14.24% भूमि पर वनों का विस्तार था, वहाँ अब वनों का विस्तार 7.04 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हो गया। लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल के 22% भाग पर अर्थात लगभग 50 वर्षों में वन क्षेत्र में लगभग 8.7% की वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कोई संतोषजनक नहीं है क्योंकि वन विदोहन आज भी चालू है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत भाग पर? 33% भाग पर वन होने चाहिए। फिर बताया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2015 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वनों का विस्तार उत्तरी पूर्वी राज्यों में है, जहां मिजोरम में 90.38%, नागालैंड में 80.68%। वन मतलब नागालैंड की कुल भूमि का 80.68% वन नागालैंड में है और मिजोरम में 90.38% भूमि पर वन है। 90% भूमि मिजोरम की वनों से ढकी, नागालैंड के 80%। अरुणाचल प्रदेश में 80.39% भूमि जो है वनों से ढकी हुई है। वनों का विस्तार सबसे अधिक वहीं जम्मू कश्मीर में। इन 3 राज्यों में वनों का विस्तार सबसे अधिक है, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में 10.14%, पंजाब में 3.52%, हरियाणा में 3.59% सबसे कम वन क्षेत्र। अब सबसे अधिक वन क्षेत्र मिजोरम में, अगर हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस प्रदेश में है, माने कुल भूमि का सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में, लेकिन वैसे छोटे राज्यों के हिसाब से या पूरी भूमि जो उस राज्य के पास है उसका कितने प्रतिशत भाग जो है अधिक है, तो वो मिजोरम के पास में। और सबसे कम क्षेत्रफल का भाग जो है वो हरियाणा के पास में। केंद्र शासित प्रदेशों में वनों का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.36% और लक्षद्वीप में 84.56%, यानी लक्षद्वीप में ज़्यादा वनों का विस्तार है। अब कृषि अयोग्य भूमि, इसे 2 वर्गों में बांटा। वह भूमि जो गैर कृषि प्रयोजन अर्थात अन्य उपयोग में ली गई है, बंजर या अयोग्य भूमि। तो देखिए, गैर कृषि प्रयोजन में भूमि, इस वर्ग के अंतर्गत वह भूमि आती है जिसका उपयोग कृषि के आंतरिक कार्यों में किया जाता है। इस वर्ग की भूमि का प्रयोग नहरों, सड़कों, कारखानों, रेलों, नगरों एवं अन्य बस्तियों के विस्तार के लिए किया गया है। जहां पर 1950-51 में इस वर्ग की भूमि का क्षेत्र 1.4 करोड़ हेक्टेयर यानी 3.91% था, वही भाग अब बढ़कर 2.6 करोड़ हेक्टेयर यानी 8.5% हो गया है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भारत में तीव्र गति से उद्योगों का विकास होना है। उद्योगों के विकास के साथ साथ परिवहन के साधन एवं नगरीकरण का विकास हो रहा है। तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्र अधिक है। किस प्रकार की भूमि का? यानी गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि। तो इन राज्यों में ज़्यादा विस्तार है इस भूमि का, कृषि योग्य भूमि का विस्तार कम है। चलिए अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट, तो इसमें बताया बंजर एवं कृषि रहित भूमि। यह वह भूमि है जो बंजर है, यानी कृषि अयोग्य है और कृषि के लिए अयोग्य है। भारत में तकनीकी विकास के साथ साथ इस भूमि में कमी आ रही है। अब बहुत सी बंजर भूमि को खाद देकर, सिंचाई के माध्यम से और उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि योग्य बनाया जा रहा है। 1950-51 में इसका विस्तार 3.58 हेक्टेयर भूमि पर था, वह अब 1.2 करोड़ यानी 4.13% भूभाग पर रह गया है। ये बंजर भूमि कम हो रही है। इस प्रकार की भूमि के क्षेत्रफल में घटाव इस बात के प्रमाण है कि बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है। अधिकांश बंजर भूमि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में है। आंकड़े बताए गए हैं, तो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया उसको आप देखिएगा। अगले वीडियो इसके आगे का भाग होगा। अगले वीडियो में मैं इसके आगे वाले भाग को लूँगा। चलिए, धन्यवाद।